खुशामदीद जानवरों की हकीकत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर के बारे में आसान और दिलचस्प उर्दू में मुकम्मल मालूमात। यहाँ आपको दुनिया के हर जानवर की मुकम्मल मालूमात, हकीकत, रिहाइश, खुराक, नस्ल और दिलचस्प हकाइक मिलेंगे। आइए हमारे साथ इस हैरत अंगेज सफर में शामिल हों और हर जानवर की दुनिया के राज दरियाफ्त करें। ये रहे वो 6 पॉइंट्स जिन पर हम बात करेंगे। डायनासोर कहाँ से आए? 2 वो कैसे रहते थे? 3 उनकी अक़साम कितनी थी? 4 वो क्या खाते थे? 5 उनका साइज, ताकत और आदात। 6 वो क्यों खत्म हो गए और आज उनके निशानात कहाँ मिलते हैं? आओ शुरू करते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम आखिरी 3 निकात पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले 3 निकात नहीं देखे तो बराए करम इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। इससे आपको मौजू को बेहतर और मुकम्मल तौर पर समझने में मदद मिलेगी। डायनासोर क्या खाते थे? डायनासोरों की खुराक उनकी जिस्मानी साख्त, दांतों की शक्ल और रहने के अंदाज पर मुनहसर थी। जमीन पर रहने वाले तमाम डायनासोर एक जैसी ग़िज़ा नहीं खाते थे। कुछ सिर्फ पौधे खाते थे, कुछ सिर्फ गोश्त और कुछ दोनों। उनकी खुराक से ही ये अंदाज़ा होता है कि वो कैसे जिंदा रहते थे, किस तरह शिकार करते या बचाव करते और उनकी जिंदगी का निज़ाम किस हद तक मुनज़्ज़म था। सब्ज़ी खोर डायनासोर, हर्बिवोर्स। सब्ज़ी खोर डायनासोरों की खुराक में दरख्तों के पत्ते, घास, झाड़ियाँ, नरम पौधे और कभी कभार फूल या बीज शामिल होते थे। उनके दांत चौड़े और हमवार होते ताकि वो पौधों को चबा कर खा सके। कुछ के मुंहों के आगे चोंच जैसी हड्डी होती जो पत्तों को काटने में मदद देती। मसलन ब्रैकियोसारस और डिप्लोडोकस ऊंचे दरख्तों की शाखों से खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते। स्टेगोसारस नीचे झुककर जमीन के करीब उगने वाले पौधे खाता था। ट्राइसेराटोप्स अपने मजबूत जबड़ों से सख्त पत्ते और जड़ें भी चबा सकता था। ये डायनासोर दिन का ज्यादातर वक्त खाने में गुजारते थे क्योंकि उनके जिस्म बहुत बड़े होते थे और उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती थी। साइंसदानों का अंदाजा है कि एक बड़ा सब्जीखोर डायनासोर रोजाना 200 से 400 किलोग्राम तक पौधे खा लेता था। सब्जीखोर डायनासोर अक्सर ग्रोहों में सफ़र करते ताकि महफूज रहे। जब वो घास के मैदानों में खाने निकलते तो उनके इर्द गिर्द हमेशा चौकीदार डायनासोर पहरा देते ताकि अगर कोई गोश्तखोर दुश्मन करीब आए तो फौरन खबरदार कर सके। गोश्तखोर डायनासोर, कार्निवोर्स। गोश्तखोर डायनासोर फितरी शिकारी थे। डायनासोरों और कभी कभार मुर्दा जानदारों का गोश्त खाते। इनके दांत नोकीले, जबड़े मजबूत और तेज दौड़ने के लिए बनी होती थी। इनका निज़ाम हजम ताकतवर था ताकि वो गोश्त आसानी से हजम कर सके। मशहूर गोश्तखोर डायनासोर जैसे टी-रेक्स, ये अपने शिकार पर झपटता, दांतों से पकड़कर हड्डियों समेत खा जाता। इसका जबड़ा इतना ताकतवर था कि एक ही काट में 6 टन वजन तक का दबाव डाल सकता था। वेलोसिरैप्टर, छोटा मगर तेज शिकारी जो ग्रोहों में शिकार करता, ये अपनी तेज पंजों से शिकार को गिरकर मारता। स्पाइनोसारस, स्पिनोसारस ज्यादातर मछलियां खाता था क्योंकि वो पानी के करीब रहता था। ये डायनासोर बहुत होशियार और सब्र वाले थे। वो छुपकर शिकार का इंतजार करते, खामोशी से करीब जाते और फिर एकदम हमला करते। कुछ डायनासोर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते ताकि शिकार के खतरात से बच सके। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो गोश्त और पौधे दोनों खाते थे। ये ओमनीवोर्स कहलाते थे। वो मौसम और हालात के मुताबिक अपनी खुराक बदल लेते। अगर शिकार कम होता तो पौधे खा लेते और अगर सब्जा कम होता तो छोटे जानवरों को पकड़ लेते। इस तरह वो ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते थे क्योंकि उनके लिए खुराक की कमी कभी बड़ी मुश्किल नहीं बनती थी। डायनासोर बच्चों की खुराक। नौज़ायदा डायनासोर छोटे होते थे और फौरन शिकार नहीं कर सकते थे। सब्जीखोर माएँ उनके लिए नरम पत्ते लाती थीं, जबकि गोश्तखोर बच्चे शुरू में छोटे कीड़े या मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी खुराक में भी तब्दीली आती गई। यूं डायनासोरों का खाने का निज़ाम भी ज़मीन के माहौल से जुड़ा हुआ था। जहाँ सब्ज़ा ज़्यादा होता वहाँ सब्जीखोर रहते और जहाँ वो होते वहाँ लाजमी तौर पर गोश्तखोर भी आ जाते, क्योंकि फितरत का कानून है शिकार और शिकारी हमेशा साथ रहते हैं।
ڈائناسور کی دنیا میں خوراک ہی ان کے جینے، بڑھنے اور طاقتور بننے کی بنیاد تھی۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی میں جنگلوں، پانی اور زمین کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ سبھی چیزیں ان کی بقا کا حصہ تھیں۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں حصے کی طرف، جو ڈائناسور کی دنیا کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پانچواں، ڈائناسور کا سائز، طاقت اور عادات۔ ڈائناسور زمین کی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز جاندار تھے۔ ان کا سائز، طاقت، رفتار اور عادات اتنی مختلف تھی کہ انسان آج تک ان پر تحقیق کر رہا ہے۔ کچھ ڈائناسور چھوٹے پرندے جتنے تھے تو کچھ اتنے بڑے کہ ایک پوری عمارت جتنے نظر آتے۔ قدرت نے ان کے جسموں کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ زمین پر زندہ رہنے کے تمام اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ڈائناسوروں کا سائز بہت متنوع تھا۔ کچھ صرف ایک مرغی جتنے چھوٹے تھے، جیسے کومپاسگنیتھس، جس کا وزن صرف چند کلوگرام تھا۔ دوسری طرف کچھ ڈائناسور اتنے بڑے تھے کہ ان کی لمبائی 100 فٹ، تقریباً 30 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جیسے ارجنٹینوسارس، جو اب تک حاصل ہونے والے سب سے بڑے ڈائناسورز میں شمار ہوتا ہے۔ ایک بڑے ڈائناسور کا وزن 70 ٹن تک ہو سکتا تھا، یعنی اتنا جتنا 10 ہاتھیوں کا مجموعہ۔ ان کی لمبی گردنیں، موٹے جسم اور لمبی دم انہیں متوازن رکھتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سائز کے باوجود کچھ ڈائناسور بہت تیز دوڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کے جسم کا ڈھانچہ ہوا کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے ہلکا لیکن مضبوط تھا۔ طاقت، اسٹرینگتھ۔ ڈائناسور کی طاقت ان کے جسم کے ہر حصے میں چھلکتی تھی۔ گوشت خور ڈائناسورز جیسے پی ریکس کے جبڑوں میں تقریباً 12,000 پاؤنڈ فی مربع انچ کا دباؤ پیدا ہوتا تھا، یعنی ایک ہی کاٹ میں لوہے کو بھی توڑ سکتے تھے۔ ان کے پنجے تیز خنجر جیسے تھے جو ایک ہی وار میں شکار کو ختم کر سکتے تھے۔ سبزی خور ڈائناسورز کی طاقت ان کے جسمانی حجم میں تھی۔ مثلاً برکیوسارس اپنی لمبی گردن اور بھاری جسم کے ساتھ دشمن کے لیے ایک ناقابل شکست دیوار تھا۔ اگر کوئی گوشت خور اس پر حملہ کرتا تو وہ اپنی دونگ کے ایک ہی وار سے اسے کئی فٹ دور پھینک سکتا تھا۔ ڈائناسوروں کے جسم میں پٹھے، مسلز بہت طاقتور ہوتے اور ان کے جسمانی ڈھانچے، اسکیلیٹن سٹرکچر نے انہیں مختلف ماحول میں ڈھلنے کی صلاحیت دی۔ عادات اور فطرت۔ ڈائناسوروں کی عادات ان کی خوراک اور رہائش سے جڑی ہوئی تھیں۔ سبزی خور ڈائناسور پرامن، اجتماعی اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے۔ وہ گروہوں میں سفر کرتے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے۔ گوشت خور ڈائناسور اکیلے رہنا پسند کرتے، کیونکہ انہیں اپنے شکار کے لیے بڑا علاقہ چاہیے ہوتا۔ کچھ ڈائناسور موسم کے مطابق جگہ بدلتے، جیسے آج کل کے پرندے ہجرت کرتے ہیں۔ ڈائناسور اپنے علاقوں کی سختی سے حفاظت کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا ڈائناسور ان کے علاقے میں داخل ہوتا تو وہ فوراً حملہ کر دیتے۔ ان کے درمیان غیر زبانی اشاروں، باڈی سگنلز کے ذریعے بات چیت ہوتی، جیسے آوازیں نکالنا، دم ہلانا یا جسم کو بڑا دکھانا تاکہ مخالف ڈر جائے۔ بہت سے فوسل سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈائناسور انڈے دے کر نسل بڑھاتے تھے۔ مائیں انڈے زمین کے نرم حصے میں دیتی، مٹی یا پتوں سے ڈھانپ دیتی اور اکثر ان کے قریب ہی رہتی تاکہ بچے محفوظ رہیں۔ کچھ اقسام اپنے بچوں کو کھانا کھلانے اور سکھانے میں بھی مدد کرتی تھیں، یعنی ان میں ماں باپ جیسی جبلت، پیرنٹل انسٹنکٹ موجود تھی۔ کچھ ڈائناسور اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے مخصوص جگہوں پر رہتے تھے۔ کچھ دن کے وقت آرام کرتے اور رات میں شکار کرتے۔ ان کی عادات نے انہیں زمین کے بدلتے موسم اور خطرات کے مطابق ڈھالنے میں مدد دی۔ رفتار۔ سب ڈائناسور سست نہیں تھے۔ چھوٹے گوشت خور جیسے ویلوسی ریپٹر یا گیلیمائمس حیرت انگیز تیزی سے دوڑ سکتے تھے، تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ان کے جسم ہلکے، ٹانگیں لمبی اور توازن کمال کا تھا۔ دوسری طرف بڑے سبزی خور سست رفتار تھے، مگر ان کے بڑے جسم نے انہیں شکاریوں سے محفوظ رکھا۔ ڈائناسور کی دنیا طاقت، سائز اور عقل کا ایک مکمل امتزاج تھی۔ کچھ عقل سے جیتے، کچھ طاقت سے اور کچھ صرف گروہ کی مدد سے۔ انہی خصوصیات نے انہیں 16 کروڑ سال تک زمین پر سب سے غالب مخلوق بنائے رکھا۔ اب اگلا اور آخری حصہ 6، وہ کیوں ختم ہو گئے اور آج ان کے نشانات کہاں ملتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں ڈائناسور کی کہانی کے آخری اور سب سے اہم حصے پر، یعنی
डायनासोर क्यों खत्म हो गए और आज उनके निशानात कहाँ मिलते हैं? डायनासोर जमीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल तक हुकूमत करते रहे। वो हर जगह पाए जाते थे, जंगलों में, दरियाओं के किनारे, पहाड़ों के दामन में और मैदानों में। लेकिन तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 67 मिलियन ईयर्स अगो अचानक ये अजीमुल जस्ता मखलूकात जमीन से खत्म हो गई। ये वाकया साइंस की तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। डायनासोर का खात्मा। साइंसदानों ने कई नजरिए थियरीज पेश किए कि आखिर इतने ताकतवर जानदार क्यों मिट गए। आओ आसान जबान में समझते हैं। टोमिल मान कैसी एक नजरिया? सबसे ज्यादा माना जाने वाला नजरिया ये है कि जमीन से एक बहुत बड़ा शहाबे ताकिब टकराया। मैं हुआ था। ये पत्थर तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा था, मगर इसके टकराने से जो धमाका हुआ उसने पूरे सैयारे को हिलाकर रख दिया। टकराव के बाद जमीन पर जबरदस्त ज़लज़ले, आतिशफशानी धमाके और सुनामी लहरें आईं। फजा में अरबों टन गर्द और राख फैल गई, जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। पौधे मरने लगे, सब्जीखोरों के पास खाना खत्म हो गया और उनके बाद गोश्तखोर भी भूखे मर गए। यूं आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर डायनासोर खत्म होते गए। ये तबाही चंद दिनों में नहीं बल्कि हजारों सालों में मुकम्मल हुई, मगर इसका आगाज इसी एक टकराव से हुआ। आतिशफशानी धमाके, वॉल्केनिक इरप्शंस। इसी दौर में भारत के इलाके डेक्कन प्लेटूज, डेक्कन ट्रैप्स में जमीन के अंदर से लावा उबलने लगा। ये धमाके लाखों साल तक जारी रहे, जिनसे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया। फिजा में जहरीली गैसें फैल गई और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई। ये माहौल ज्यादातर डायनासोर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया। यानी कुछ डायनासोर भूख से मरे, कुछ गर्मी से और कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। मौसमी तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज, टकराव और धमाकों के बाद जमीन पर मौसमों का तवाजुन बिगड़ गया। पहले जमीन गर्म थी, अब अचानक सर्द हो गई, बर्फ फैलने लगी। ये सब्जीखोर डायनासोर के लिए मौत की घड़ी थी, क्योंकि खुराक कम होते ही वो जिंदा नहीं रह सकते थे। गोश्तखोर डायनासोर भी उन पर मुनहसर थे, इसलिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। दुनिया के मशहूर मकामात जहां डायनासोर के फॉसिल्स मिले, शुमाली अमेरिका, मोंटाना, कोलोराडो, यूटा, चीन, गोबी डेजर्ट, अर्जेंटीना, अफ्रीका, मंगोलिया, पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में डायनासोर के फॉसिल्स के आसार मिले हैं। इन फॉसिल्स को देखकर साइंसदानों ने डायनासोर की शक्लें, आदात, आवाजें और हरकत का अंदाजा लगाया। आज दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम इनके ढांचों से भरे हैं, जैसे अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, बीजिंग म्यूजियम चाइना। क्या डायनासोर वाकई मुकम्मल खत्म हो गए? दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, बल्कि इनकी कुछ नस्लें परिंदों में बदल गईं। हमारे आज के चिड़िया, उकाब, बतख और मुर्गियां दरअसल इन्हीं कदीम डायनासोर्स के इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। यानी एक तरह से डायनासोर आज भी हमारे इर्द गिर्द जिंदा है, बस इनकी शक्ल बदल गई है। यूं डायनासोरों का खात्मा एक कुदरती तब्दीली थी, मगर उनकी याद, उनके फॉसिल्स और उनकी कहानियां आज भी इंसान को हैरान करती हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे कोई जानदार कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर फितरत बदल जाए तो जिंदा रहने के लिए इल्म, ढलने की सलाहियत और तवाज़ुन ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल जानवरों की हकीकत को सब्सक्राइब करें। मज़ीद जानवरों की हैरत अंगेज दुनिया देखने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। शुक्रिया हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए।